नमस्कार, योग है जीवन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। मेरा नाम है माया त्रिपाठी। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं ओम चैंटिंग के साथ। तो तैयार हो जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें, श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ते हुए ओम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और नीचे देखते हुए कोमलता से अपनी आँखों को खोल लेंगे। तो आइए उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए उसके चरणों में अपने शीश को झुकाते हुए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है योग फॉर वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या होता है? पैरों में नीली नसें। अक्सर देखा होगा आपने, कभी न कभी किसी न किसी को अवश्य ही देखा होगा। बहुत से लोग इसकी समस्या से पीड़ित रहते हैं। हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरीज होती हैं जो हमारे ब्लड को नीचे की ओर ले जाती हैं और वेन्स होते हैं जो ब्लड को ऊपर की तरफ, इम्प्योर ब्लड को पैरों की तरफ से हार्ट की तरफ ले आते हैं। तो उनमें वॉल्व्स होते हैं। उन वॉल्व्स में रक्त जम जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से नसें फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कलर चेंज हो जाता है, नीली हो जाती हैं, जिसे वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। ज़्यादातर ये पैरों में ही दिखाई देती हैं। तो पैरों में नीली नसें ही वेरिकोज वेन्स होती हैं। वैसे तो ये बहुत गंभीर समस्या नहीं मानी जाती, बहुत से लोग इसे गंभीर समस्या नहीं मानते, लेकिन यदि इस पे ध्यान ना दिया जाए और इसको अवॉइड किया जाए तो ये अल्सर का रूप भी धारण कर सकते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो यदि हल्की फुल्की नीली नसें दिखें, स्वेलिंग दिखे, तो उसको अच्छे से ट्रीट करना आवश्यक होता है। और बहुत से लोग वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होने पे न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो ये नसों की समस्या है, लेकिन न्यूरो की समस्या नहीं है, ये वैस्कुलर की प्रॉब्लम है। यदि आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो न्यूरो सर्जन के पास न जाकर वैस्कुलर सर्जन, नॉर्मल सर्जन के पास जाना चाहिए। यदि शुरू में ही इस पे ध्यान दिया जाए तो किसी भी सर्जन के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा योगाभ्यास, अपने खान पान का ध्यान रखना, कुछ मुद्राएं, कुछ घरेलू उपाय, इससे ही खान पान में सुधार करके आहार चिकित्सा से वेरिकोज वेन से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है और इसे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है योग फॉर वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स हो जाए तो कैसे ठीक करें, यदि वेरिकोज वेन्स नहीं भी है तो कैसे रहें, क्या अभ्यास करें जिससे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ही ना हो। तो आइए शुरू करते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए योगाभ्यास। वेरिकोज वेन्स के लिए सबसे पहले तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही होती है इसकी, इसलिए
कि ज़्यादातर हम बैठे रहते हैं, ज़्यादातर कोई एक ही पोजीशन में रहते हैं, बैठे हैं तो बहुत घंटों बैठे ही रह रहे हैं, खड़े हैं तो घंटों खड़े हैं, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त जम जाता है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, जिसकी वजह से नसें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो अपने पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, चाहे हम काम कोई भी करें, लेकिन समय समय पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद हमें हल्का फुल्का खड़े हो जाना। अगर हम बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं और अपने हाथ पैर को थोड़ा हिला लें, गर्दन को हिला लें, थोड़े थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। यदि रूटीन के हिसाब से सुबह उठ के हम नहीं कर पाते तो बीच बीच में काम के दौरान भी अपने वर्क प्लेस पे भी हमें सूक्ष्म व्यायाम करते रहना चाहिए, जो हम कर सकते हैं अपनी स्थिति, समय और हेल्थ की कंडीशन के अनुसार। तो आइए छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम पहले कर लेते हैं, जिससे वेरिकोज वेन को ठीक करने में हमें सहायता मिलती है। तो 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं अगर वेरिकोज वेन्स की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं: वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। ये तीनों अगर आप करते हैं, वॉकिंग तो आराम से हर कोई कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। यदि आप कहीं जा नहीं सकते, आपके पास कहीं जगह नहीं है, तो अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, जहाँ भी आप हैं, आप वॉक करें। यदि आप बाहर नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कहीं भी रहें, वहीं पे वॉक करें। और साइकिलिंग यदि साइकिल पे बैठ के ना चला सके, साइकिल आपके पास नहीं है, साइकिलिंग नहीं करते, तो आप लेट के ही अपने पैरों को साइकिलिंग करें, साइकिल चलाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, सीधा उल्टा दोनों साइड से साइकिलिंग करें। इससे भी आपके नसों की प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। स्विमिंग, जो लोग स्विमिंग कर सकते हैं वे स्विमिंग करें। यदि जो लोग स्विमिंग नहीं कर सकते, स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते, उनके पास जगह नहीं है, सुविधा नहीं है या उन्हें नहीं आती है, तो ड्राई स्विमिंग भी हम कर सकते हैं। उल्टा लेट के अपने हाथ पैरों को हिलाएं, विदाउट वाटर, बिना पानी के ड्राई स्विमिंग करके भी हम अपने वेरिकोज वेन्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर वेरिकोज वेन्स। और सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करने से तो वेरिकोज वेन्स 100% ठीक हो जाता है। कुछ क्रियाएं, कुछ यौगिक क्रियाएं और कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। मड थेरेपी होती है, 3 फीट नीचे की मिट्टी को निकाल के साफ उसको चिकना कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, इसको भिगाते हैं 24 घंटे। उसके बाद उस मिट्टी के लेप से भी हम वेरिकोज वेन्स को ठीक करते हैं। लेप को लगा के इस तरह से आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे जाके ठीक कर सकते हैं या खुद से भी लेप लगा के इसमें राहत पा सकते हैं। हॉट फुट बाथ ले सकते हैं, गर्म पानी में पैरों को डाल के सिकाई करें, थोड़ी मसाज करें। मसाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके वेरिकोज वेन्स के लिए। तो ये बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं, क्रियाएं हैं, यौगिक अभ्यास है, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है और मड थेरेपी, इन सब चीज़ों से भी हम वेरिकोज वेन को ठीक कर सकते हैं। तो आइए पहले कर लेते हैं छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम, जिससे वेरिकोज वेन्स में आराम मिलता है, मदद मिलती है। कहीं भी आप बैठे अपने पैरों को थोड़ा हिला लें, ऐसे इनहेल एक्सेल ऐसे करते हुए, इनहेल एक्सेल, इनहेल करते हुए बाहर, एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ, ऐसे थोड़े से कर लें, 10 से 20 बार कर लें। फिर दोनों पैरों को मिला लें, अपनी तरफ स्ट्रेच करें, इनहेल करते हुए बाहर की तरफ, एक्सेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल करते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ। इसे भी 10 से 20 बार कर लें। फिर अपने टोज़ को ऐसे हिला लें, अपने टोज़ को स्ट्रेच करें, धीरे धीरे हिलाएं ऐसे अपने टोज़ को, इनकी भी एक्सरसाइज करें। फिर क्लॉकवाइज अपने पंजों को घुमाएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने से भी हमारे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, रक्त का प्रवाह बढ़ता है। तो इसे टैपिंग भी ऐसे 10 20 50 बार कर सकते हैं। दोनों पैरों से टैपिंग करेंगे, इससे रक्त संचार तो बढ़ता है, घुटनों के दर्द में भी आराम मिलता है, लुब्रिकेशन बढ़ती है आपके घुटनों में।
आपका पटेला स्वस्थ होता है। इसके बाद हाफ बटरफ्लाई, एक पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, इनहेल करते हुए सीधा, एक्सहेल करते हुए ड्रॉप करेंगे नीचे फ्लोर की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद करेंगे बटरफ्लाई। इससे भी हमारे पैरों का रक्त प्रवाह बढ़ता है और इसके तो अनेकों फ़ायदे हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, साथ में गायनी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। हर लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए यह आसन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसे 5 मिनट्स कम से कम करें तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इस तरह से बटरफ्लाई, यदि आपके पैर नीचे नहीं जाते, नीज तो किसी के ऊपर ही रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको करना ज़रूरी है। करते करते धीरे धीरे पैर नीचे जाने लग जाते हैं। तो बटरफ्लाई का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप फ्लाई करने में समर्थ नहीं हैं तो इसे भद्रासन भी कहते हैं। इस भद्रासन में कुछ मिनट ऐसे आप बैठें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसे प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से बैठ के हम छोटे छोटे से पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, लेट के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। यदि आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई है, पैरों में खुजली, जलन और भारीपन महसूस हो रहा हो, तो आप इसे अपने पैरों को सोते समय रात में कुछ पिलोज रख के, 1 या 2 तकिया रख के उसके ऊपर अपने पैरों को रख के सोएं, तो इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। पैरों को ऊपर ज़्यादातर ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है, क्योंकि नीचे की जो हमारा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, ऊपर हार्ट की तरफ पैरों के थ्रू आता है। तो वॉल्व में जो रुकावट होती है, उसकी रुकावट दूर होती है और रक्त संचार बढ़ता है और वेरिकोज वेन्स की समस्या से हमें छुटकारा मिलता है। तो अपने पैरों को मैक्सिमम हमें ऊपर करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए जब वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाए। अर्ध हलासन, बहुत से आसन है जो पैर को ऊपर करने वाले होते हैं, साइकिलिंग होती है, तो इसका अभ्यास डेली करना बहुत ज़रूरी है। पीछे उल्टा लेट के पैरों को हिलाना, मकर आसन, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ऐसे बैठ के सूक्ष्म व्यायाम किया। यदि आप बैठने में सक्षम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वज़न ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो लेट के भी ये सारे आसन कर सकते हैं अभ्यास जो हमने बैठ के किया। पैरों को ऊपर करने के साथ साथ वज्रासन में बैठने से भी हमारे पैरों की नसों का ब्लड जो फ्लो है ब्लड का, वो भी ठीक होता है। डाइजेशन अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा होने से बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो यदि आपको पैरों में भारीपन, सूजन, कभी दर्द महसूस हो, खुजली महसूस हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप वज्रासन में भी ऐसे बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने से भी हमें बहुत अच्छा लगता है, कमर सीधी हो जाती है और कभी कभी एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहने से भी पैरों में भारीपन, जलन, अकड़न और दर्द हो जाता है। अक्सर वेरिकोज वेन्स वालों को रात में सोने में पैरों में ऐंठन, नसों में, मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती है। तो यदि आप जग रहे हैं, ज़्यादा रात नहीं हुई है, तो आप वज्रासन में बैठ जाएं। खाने के बाद तो हर मील के बाद वज्रासन में बैठना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से पैरों को ऊपर करना जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, प्लस वो करना और साथ में गर्म पानी से पैरों को सिकाई करना और मालिश करना। मसाज से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मसाज से 99% प्रॉब्लम्स तो अपने आप ठीक हो जाती हैं, तो मसाज बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बैठ के कुछ अभ्यास किए, सूक्ष्म व्यायाम पैरों के लिए जो वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब आइए कुछ खड़े होकर अभ्यास कर लेते हैं। खड़े होकर तो एवरीडे अभ्यास करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग असमर्थ हैं, एज ज़्यादा है या उनको ज़्यादा समस्या है, खड़े होकर करने में दिक्कत होती है, तो बैठ के कर सकते हैं। यदि बैठ के भी करने में समस्या हो रही है तो लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन करना तो अवश्य है। अपने हाथ पैरों को हिलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद मिलती है। तो खड़े होकर पहले अपनी जगह पे सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, ऐसे यौगिक जॉगिंग, ये भी सूक्ष्म व्यायाम में ही आता है, यौगिक जॉगिंग। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं या तकलीफ़ में हैं, तो खड़े होके, जो एजेड लोग हैं,
एज लोग ऐसे करें, धीरे धीरे अपने पैरों को उठा सकते हैं। यदि ऐसा करने में भी असमर्थ हैं तो कोई किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके अपने पैरों को धीरे धीरे ऐसे उठाने की कोशिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और वेरिकोज वेन्स ठीक होती हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। जो लोग थोड़े से ठीक है वो ऐसे कर सकते हैं, और जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं वो ऐसे टोस पे जंप कर सकते हैं। कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ऐसे करें। यदि 5 मिनट्स तक आप यौगिक जॉगिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हाथों को उठा के डीप ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम करने से पहले ये जान लेते हैं कि वेरिकोज वेन होता कैसे है। ये जो हमारे ब्लड का फ्लो है, जो पैरों की तरफ से हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है नसों के थ्रू, उन वॉल्व में जो जम जाता है रक्त और वो फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, ब्लड अच्छे से रक्त का संचार नहीं होता, फिर वहीं पे नसें फूल जाती हैं, वॉल्व जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं, नसें फूल जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है। किसी किसी को तो बहुत सारे गुच्छे दिखाई देने लगते हैं। वैसे स्टार्टिंग में बहुत समस्या नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन बहुत ही देखने में बुरा दिखाई देता है। लेकिन बुरा दिखाई देने के साथ अगर इसे ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। ये नीली नसें बहुत परेशान करती हैं, अल्सर का रूप धारण कर लेती हैं। तो यदि थोड़ी बहुत समस्या जब स्टार्ट हो जाए उसी समय हमें ये सारी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि समस्या बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाए ही ठीक हो जाए। इसके कारण एज बढ़ने के साथ जब एक्टिवनेस कम हो जाती है, ज़्यादा एज हो जाने से चलना फिरना या वर्क कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से रक्त का जो प्रवाह है वो रुक जाता है और ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस करने से भी रक्त का प्रवाह रुक जाता है, क्योंकि आलस करने से हम एक्टिव नहीं रहते, काम नहीं करते, तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है और वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है। तो एक्टिव रहना तो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ही ना हो। हमेशा एक्टिव रहें। यदि किसी कारण, किसी परेशानी, बीमारी के कारण एक्टिव नहीं हो पाते तो उस कारण को दूर करें और योगाभ्यास अवश्य करें, जिससे इस समस्या से निजात मिल सके। तो यौगिक जॉगिंग करने के बाद जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पैरों को खोलेंगे, हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। इनहेल, एक्सेल। इसे भी 30 सेकेंड से 1 मिनट तक करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि आप काउंटिंग ऐसे नहीं कर सकते तो कम से कम 20-20 के 3 सेट्स तो अवश्य करें। यदि जो लोग जंपिंग करने में सक्षम नहीं हैं, वो अपने श्वास भरते हुए पैरों को ऐसे खोलें, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आए। इनहेल करते हुए पैर को खोलें, एक्सेल करते हुए वापस आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से जो जंपिंग जैक नहीं कर सकते वो धीरे धीरे करें। उसके बाद दोनों हाथों को कमर पे रख लें, श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप भी मेरे साथ करें। साथ साथ करेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा और आपको पूरे शरीर में एक एनर्जी सी महसूस होगी। जब हम ये छोटे छोटे से अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के बाद हमें अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, शरीर हल्का होता है। लेकिन यदि हम अभ्यास से पहले अपना पेट हल्का रखें, मतलब या तो मॉर्निंग में कर लें
या तो यदि हम दिन में किसी और टाइम कर रहे हैं या इवनिंग में करते हैं तो हमें कम से कम खाने के 3 घंटे बाद अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे। नेक्स्ट है, पैरों को खोल लेंगे और अपने पैरों को एक टो को आउट करेंगे, एक पैर को सीधा रखेंगे। ऐसे टो को आउट करेंगे और मुड़ जाएंगे, जो टो को आउट किया है उस तरफ मुड़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मुड़ जाएंगे दूसरी साइड। अब लेफ्ट टो को आउट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। अब ऐसे खड़े होके ताड़ासन करेंगे। सम स्थिति में खड़े होंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे, अपने बाइसेप्स को कान से लगा लेंगे, दोनों कानों से हाथ बिल्कुल खींचेंगे ऊपर, कमर को पूरा ऊपर खींचेंगे, शोल्डर को, बाइसेप्स को ऊपर कानों से लगा के अब टोज पे खड़े हो जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ताड़ासन से भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है ताड़ासन का दूसरा वेरिएशन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके फिंगर्स को ऐसे सीधा करेंगे, फिर उल्टा कर देंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। सेम दोनों हाथों को सीधा करके अपने बाइसेप्स को कानों से लगाएंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे, फिर से टोस पे खड़े हो जाएंगे। होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे पंजों पे। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। जितना हम स्ट्रेचिंग करेंगे और अपने पैरों हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही हमें इस प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा मिलता है। दूसरा, हम अपने पैरों को ऐसे खोल लिया हमने और दोनों नीज पे अपने हाथों को रखा, कमर सीधी और दोनों साइड पैरों को स्ट्रेच करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। यदि आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, पैर खोला हमने और हम वापस कैसे आएंगे? जंप करते हुए वापस। यदि पैरों को खोलना है तो जंप करते हुए पैरों को खोलेंगे, वापस आएंगे जंप करते हुए। लेकिन यदि आप एजेड हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको कोई समस्या है, तो आप आराम से वापस जाएंगे, आराम से आएंगे। आपको जंप नहीं करना है। तो आपको अपने एज और हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही योगा अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट है हस्तोत्तानासन एंड पादहस्तासन। हस्तोत्तानासन, दोनों हाथों को थाई के ऊपर आगे रख लेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। इनहेल रेस अप, पीछे की तरफ झुकेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए पादहस्तासन। आप चाहें तो अपने नीज को बेंड करके अपनी
फोरहेड को नीचे लगा सकते हैं। यदि आप ऐसे लगा नहीं पाते हैं तो फोल्ड कर सकते हैं। अगर ऐसे लगा सकते हैं तो ऐसे ही लगा लें। यदि ऐसे नहीं लगता तो फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे। फिर इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए जैसे अभी बताया पादहस्तासन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, वेरिकोज वेन्स ठीक होगा। तो अभी हमने बैठ के खड़े होके अभ्यास किए। वेरिकोज वेन के कुछ लक्षण, कैसे पता चले कि किसी को वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई है। वेरिकोज वेन्स वॉल्व में रक्तचाप बढ़ जाने की वजह से होता है। रक्तचाप बढ़ता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, नसें सूज जाती हैं, इसमें सूजी हुई नसें दिखाई देती हैं। इसमें रात में मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द भी होता है, कभी कभी खुजली भी होती है। ये सारे लक्षण हैं इसके। वेरिकोज वेन्स को बहुत से लोग गंभीर नहीं लेते, इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं। लेकिन यदि आपको वेरिकोज की समस्या दिखाई दे रही है, आपकी नसें फुली हुई, सूजी हुई या नीली नसें दिख रही हैं, तो आपको इसे किसी वैस्कुलर सर्जन या फिर नॉर्मल सर्जन के पास अवश्य जाना चाहिए। यदि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जाएं। यदि आप योगा अभ्यास प्रॉपर तरीके से करें और मेरे बताए हुए सारे नुस्खे अपनाएं तो वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ये समस्या आपकी ठीक हो सकती है। तो अभी हमने खड़े होकर अभ्यास किया, आइए अब कुछ लेट के अभ्यास करते हैं जो वेरिकोज वेन में आपकी मदद करते हैं उसको ठीक करने में। तो लेट जाएं, हमारे साथ अभ्यास करें और अपने वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करें। तो सीधा लेट जाएंगे कमर के बल। सबसे पहले हम करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वेरिकोज वेन्स के लिए। तो साइकिलिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने 10 किया, आप इसे 20 50 कितना भी कर सकते हैं। अब उल्टा चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10 के मैंने 10 सीधा किया, 10 उल्टा किया। आप इसे अपने टाइम के हिसाब से कितना भी कर सकते हैं। 10 टाइम्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इसे कम से कम 50 से 100 बार अवश्य करें तो ही इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अभ्यास है अर्ध हलासन। आधा अपने पैरों को 90 डिग्री पे रेस करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि आप सक्षम नहीं हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ से आप पैरों को होल्ड कर पाएँ तो आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं या हाथों से भी पकड़ सकते हैं। तो श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और सीधा रेस करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, जब आप अपने पैरों को अभी उठा के देखें कि यहाँ पे कितना अच्छा सा हैमस्ट्रिंग वाली जगह पे, यहाँ पे आपकी थाई के पीछे कितना अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है। वेरिकोज वेन्स में इन्हीं एरियाओं पे आपको नीली नसें दिखती हैं, स्वेलिंग दिखती है, तो यहाँ बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस हो रहा है। यदि आप ऐसे अपने पैरों को होल्ड नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे पकड़ भी सकते हैं। तो ऐसे पकड़ के आप होल्ड करें, इसे कम से कम 5 मिनट अवश्य करें। यदि 20 सेकेंड्स कर लेते हैं, 20 मिनट्स कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन 5 मिनट तो कम से कम होल्ड करने की प्रैक्टिस अवश्य करें। यदि आप ऐसे कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो हाथ से सपोर्ट ले लें या आप ऐसे करके पकड़ के होल्ड कर सकते हैं या वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं। लेकिन वेरिकोज वेन्स के लिए अर्ध हलासन रामबाण का काम करता है। तो अर्ध हलासन करेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले जाएंगे ऐसे। ये था अर्ध हलासन। नेक्स्ट है बद्ध कोण आसन। जैसे हम तितली आसन करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं, वैसे लेट के दोनों पंजों को आपस में मिला लेंगे। मिला के आप ऐसे लेट भी सकते हैं और ऐसे बटरफ्लाई भी कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। आप इसे 10 टाइम मैंने किया, आप इसे 10 टाइम से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कम से कम 50 से 100 बार करना है। तो मैंने बताने के लिए 10 किया। इसके बाद पैरों को सीधा कर देंगे, सीधा करके फिर से टैपिंग करेंगे। हर अभ्यास के बाद लेट के या बैठ के आप पैरों की टैपिंग करें, जिससे आपके घुटने भी स्वस्थ रहते हैं और ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वेरिकोज वेन्स भी ठीक होते हैं। इसके बाद बाल कृष्ण आसन। आप अपने एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और ऐसे हाथों से पकड़ लेंगे। पकड़ के आप ऐसे होल्ड करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है पैरों पे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने पैर को अपने नोज से लगाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने बिग टो को अपने नोज से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे, दोनों पंजों को, और ऐसे अंदर से हाथ डालेंगे और ऐसे पैरों को भी जोड़ लेंगे, हाथ को भी जोड़ लेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। तो बालकृष्णासन किया, अर्धहलासन किया, और करेंगे सेतु बंधासन या कंदरासन। दोनों पैरों को, इससे पैरों पे अच्छा प्रेशर आता है और इससे हमें वेरिकोज वेन्स को ठीक करने में मदद मिलती है। श्वास अंदर भरते अपने पैरों पे जोर देंगे। इसमें दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे या एंकल को पकड़ लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। हाथों को नीचे प्रेस करेंगे अपने हथेलियों को, और हिप को उठा देंगे, पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे। ये पैरों के लिए कर रहे हैं तो पैरों पे पूरा जोर डालेंगे। उठाएंगे, अपने पैरों पे प्रेशर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। चलिए एक और बार कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हिप को ऊपर उठाएं, रेज अप, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जब आपने अपने पंजों को नीचे प्रेस करेंगे, जितना तेज़ी से प्रेस करेंगे तो आपके पूरे हिप से लेके पूरे पैरों पे अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, जिससे रक्त संचार अच्छे से बढ़ता है और वेरिकोज वेन्स को ठीक होने में मदद मिलती है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपने पैरों को ऐसे मोड़ के ही रखेंगे। अब राइट लेग से लेफ्ट राइट पैरों को, जैसे हमने खड़े होकर किया था, आप लेट के भी ऐसे कर सकते हैं, जिससे ब्लड का प्रवाह अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ऐसे अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आपके हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट और आपके एंकल सब पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके पैर हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वेरिकोज वेन्स ठीक होती हैं। तो ऐसे बिल्कुल लूज़ छोड़ देंगे, ढीला छोड़ के लेफ़्ट राइट जितना आप ले जा सकते हैं अपने पैरों को, बिल्कुल भी इसको टाइट नहीं करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ के लेफ़्ट राइट करेंगे। इससे आपकी टमी की भी टोनिंग हो जाती है और आपकी हिप जॉइंट्स, थाई, नी सारे स्वस्थ होते हैं। वेरिकोज वेन्स तो ठीक होता ही होता है। तो इसे आप 20 to 50 100 टाइम्स कर सकते हैं।
स्टार्टिंग आप 10 टाइम से करें। दूसरे पैर से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने पैर को, लेफ़्ट राइट करेंगे बिल्कुल ढीला छोड़ के। आपकी टमी पे भी बहुत अच्छा सा प्रेशर आता है, टमी की टोनिंग भी होती है और प्लस आपके पैर भी स्वस्थ होते हैं। ये सारे अभ्यास यदि आप खाली पेट करें, एम्प्टी स्टमक करें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से आप अपने पैरों को लेफ़्ट राइट पेंडुलम की तरह करेंगे और अपने वेरिकोस को ठीक करेंगे। वापस अब दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, लेफ़्ट राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 10 टाइम्स मैंने किया, आप इसे 20 से 100 टाइम तक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीधा लेट के कुछ अभ्यास किए जो हमारे वेरिकोज वेन्स को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।